कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ आज बुधवार के दिन खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है, खाद्य तेल बाजारों में क्या रणनीति अपनाई जाए, किस तरीके से एमपीओबी की रिपोर्ट पे कामकाज रहा, बाजारों में कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और आपको बता देते हैं कि खाद्य तेल बाजारों के साथ ही साथ आपको दाल बाजारों की जानकारी, साथ ही शुगर बाजार की जानकारी, साथ ही साथ गेहूं बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी यहां पर विस्तार से देने की कोशिश करी जाती है। उसके आधार पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लोकल बाजारों से, शुरुआत करेंगे, फिर विदेशी बाजारों की हम यहाँ पर आपके साथ एक एक करके चर्चा करना शुरुआत करेंगे। तो आज की अगर सबसे बड़ी खबर जो आज की ब्रेकिंग न्यूज जिसको कह सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज कही जा सकती है, खरीफ फसलों पे जो एमएसपी का निर्धारण है आज किया जा सकता है। नई सरकार का गठन हुआ है, शिवराज सिंह चौहान नए एग्री मिनिस्टर हैं, उन्हें ऑयल इंडस्ट्री, ट्रेड, किसान की हर तकलीफ का उनको जानकारी है क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आते हैं। तेल सेक्टर को उससे भी बड़ी उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है कि आज एग्री मिनिस्टर, आज यहाँ पर सरकार कुछ एक बड़ा फैसला कर सकती है जिससे खरीफ फसलों में एमएसपी तय हो सकती है और खरीफ फसलों में एमएसपी में 8 से 10% की बढ़ोतरी स्वाभाविक रूप से बाजारों में एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो देखते हैं कि किस तरीके से खबर होती है। अगर जैसे भी अगर वहाँ पर चेंजमेंट होगा तो हम आपको तुरंत वहाँ पर अपडेट आपके साथ आपके ग्रुप पर जरूर करेंगे। तो इस बड़ी खबर पे आज फोकस बना के रखिएगा। अगर यहाँ पर अगर एमएसपी पे बढ़ोतरी होती है तो खाद्य तेल बाजारों में जो आप देख रहे हैं, जो बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस बैक, अच्छा तेजी बाजारों में सोयाबीन, सोया तेल के बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब अगर बात कर लेते हैं 10 जून में मानसून में बारिश नॉर्मल से 3% अभी तक ज़्यादा होती हुई दिखाई दी है। साउथ जोन में नॉर्मल से 7% ज़्यादा है, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्मल से 82% कम देखी जा रही है। अगर अकोला की बात करी जाए तो 2 दिनों में मामूली बारिश हुई है। अभी अगर मानसून की बात करी जाए तो आप महाराष्ट्र में सबसे पहले मानसून आता हुआ देखा गया है। यहाँ पर भी 8 से 10 दिन तक उत्तर पूर्वी राज्यों में 8 से 10 दिन के अंदर मानसून आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और मानसून जैसे जैसे आएगा तो बाजारों में आपको स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात कर लेते हैं 1 से 11 जून में एडविल ऑयल में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ, तो अगर देखा जाए तो केवल सन रिफाइंड में 2 रुपये किलो की बाजारों में तेजी देखी गई, जबकि ओलिन 1 रुपये किलो, इंदौर में 2 रुपये, कांडला रिफाइंड में 1.5 रुपये किलो की गिरावट दर्ज करी गई है। सरसों तेल में भी 2 रुपये किलो से 3 रुपये किलो की गिरावट देखी गई। कॉटन वॉश ऑयल भी नरम हुआ है, जबकि चावल रिफाइंड अगर पंजाब की बात करी जाए तो इसमें 1 रुपये किलो की गिरावट देखी गई है। तो आप देख के चल सकते हैं क्या है एमपीओबी की जो रिपोर्ट आई मई में, सीपीओ का उत्पादन 2 लाख टन बढ़ने के बावजूद भी जून में उत्पादन बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो उर्वरक है वो सस्ता हुआ है, किसानों का यूज बढ़ा है, लेबर की भी कोई समस्या नहीं है। उत्पादन की रफ्तार हिसाब से पीक महीने में उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा हो सकता है। तो ये ऐसी खबरें ये विदेशों से आती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम केएलसी की बात करेंगे तो केएलसी सुबह जो केएलसी खुलता हुआ बाजारों में दिखाई दी, केएलसी में सुबह -4 रिंगिट की गिरावट के साथ खुला, लेकिन अभी 40 रिंगिट प्लस के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। सीबॉट पर फ्लैट ही कारोबार रहा, सीबॉट पर 1 सेंट की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज देखा गया। अब सीबॉट पे अगर सोया तेल की अगर बात करी जाए तो 3 दिन से लगभग फ्लैट ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। सोयाबीन, सोया मील में यूएसडीए की रिपोर्ट में अमेरिका की नई फसल इससे ज़्यादा है। इस साल कैरी स्टॉक एक्सपोर्ट में कमी बढ़ने की भी उम्मीद लगातार कर रहे हैं। सोया तेल, सोया कॉम्प्लेक्स में कोई मदद नहीं मिल रही है। सोया मील वायदे में पिछले दिन की तेजी को, एक्स्ट्रा नुकसान को खत्म किया है। सोया दिन में 1 दिन की पहले में जो तेजी आई थी उसको एडजस्ट करके बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण, मार्केट के लेवल आपको जानने हैं तो मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट भी आप ज्वाइन के बटन पे जाके आप डायरेक्ट भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से सोया ऑयल बाजार में कामकाज रहा लोकल बाजारों में। तो सोया ऑयल का बाजार 99 रुपये बोला गया, पामोलिन का बाजार 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपये पे कामकाज रहा। मस्टर्ड ऑयल 118 से 20 रुपये के बीच में अलग अलग क्वालिटी के रेट रहे। सोयाबीन सीड का बाजार 4680 रुपये, सोयाबीन सीड में दबाव के साथ कामकाज रहा। जबकि कांडला पोर्ट की अगर स्थिति जानेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 877 रुपये, फॉरवर्ड में 867 रुपये, पामोलिन का बाजार 900 रुपये, सोया रिफाइंड 940 रुपये पे कामकाज रहा।
सोया डिगम की अगर बात करेंगे 875 रुपये, फॉरवर्ड में 870 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 970 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। केएलसी की अगर बात कर लेते हैं तो कल जैसे कि आपको वैसे ही बताया 8 रिंगिट प्लस बाजार बंद होता हुआ नजर आया था। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या बन सकते हैं। तो सोया ऑयल के हम सबसे पहले सपोर्ट की बात करेंगे तो 98 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये है। पावोलीन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपीज़, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपीज़। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास तक बाजार नीचे में आ सकता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहां तक बाजार जा सकता है। एक प्रकार की ये रेंज होती है, इस रेंज में ही बाजारों में कामकाज प्रायः रोजाना देखा जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होती है तो रेंजों में उतार चढ़ाव भी देखने के लिए मिलता है। तो लगातार आपको मालूम है कि अगर जो आपको जानकारी दी जा रही है, आपको जानकारी अच्छी दे लग रही है और आपको बेटर लग रही है, आप हमको यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं पर भी वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट, लोकल मार्केट की बाज़ारों की जानकारी प्लस विदेशी बाज़ारों की जानकारी एक ही साथ एक कॉम्बो पैक में जानना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको करना ना भूलिए ताकि आप लोगों को इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाज़ारों में देखी जा रही है हमारे। अगर बात करेंगे कि गेहूं बाज़ारों में क्या स्थिति है, गेहूं बाज़ार में जैसे कि आपने देखा कल के बाज़ारों में भी आपने देखा, कल पहले सुबह गिरावट देखी गई थी, उसके बाद 2635 रुपये पर बाजार बंद हुआ, 15 रुपये की बढ़त देखी गई। जैसे कि आपको मालूम है नई सरकार का गठन भी हुआ है तो सरकार चाह रही है कि जो खाद्य तेल बाज़ारों और खासकर दाल बाज़ारों में जो तेज़ी आई है उस पर अंकुश लगाया जाए। उसका असर चने बाज़ार में आपको देखने को मिल रहा है। 7150 रुपये चने का बाज़ार 50 रुपये घट के बाज़ारों में बंद होता हुआ कल का नजर आया। एमपी लाइन का बाज़ार भी 7100 रुपये हो गया, इस पर भी 50 रुपये गिरावट देखी गई। जबकि मस्टर्ड की बात करी जाए तो मस्टर्ड सीड में दिन भर की गिरावट के बाद हल्की सी बाज़ारों में रिकवरी के साथ बाज़ारों में कामकाज हुआ। शुगर में बहुत बड़ी तेज़ी फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। शुगर में बाज़ार नीचे की तरफ ही बाज़ारों में ट्रेंड होता हुआ बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी जाननी है तो AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। अभी जाइए उसको जाके आप डाउनलोड करिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार से मिलती है। तो ये जानकारी आपको दे दी, खाद्य तेल बाज़ारों में ओवरऑल आउटलुक दे दिया। खाद्य तेल बाज़ारों में आज आपको पैनी निगाह लगानी पड़ेगी। क्या सरकार, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्या सरकार एमएसपी के भाव में बढ़ोतरी करती है? किसान भाइयों की जो अनदेखी हुई है क्या उस पर सरकार कुछ कदम उठा सकती है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होगी वहाँ पर सरकार कोई जैसे जो शिवराज सिंह चौहान है एग्री मिनिस्टर, वो निर्णय लेते हैं तो उसकी जानकारी भी हम आपको दोपहर के वीडियो में अवगत जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। खाद्य तेल का जो बाजार है आज यहाँ कैसी कीमतें चल रही हैं। लोकल बाजार में सोयाबीन, सरसों के मार्केट में आपको आज कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है, विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे खबरों में आगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो खाद्य तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं। बाजारों में आज आपको यहाँ से स्थिरता के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। हल्की फुल्की बाजारों में रिकवरी आज आई है। लोकल जो मिल का बाजार है यहाँ पर हल्की फुल्की नाम मात्र की आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ी देखेंगे तो उस तरह से कारोबार फिलहाल के लिए मार्केट में नहीं हो रहा है। सोयाबीन के मार्केट में उत्पादक राज्यों में जो अभी सोयाबीन आ रही है उसके जो दाम हैं वो सीमित नज़र आ रहे हैं। व्यापारियों का मानना ये है कि दैनिक आवक घरेलू बाज़ारों में, घरेलू जो मार्केट है यहाँ पर अभी भी सेम है। बहुत ज़्यादा ना तेज़ी देखी जा रही है, ना बहुत ज़्यादा मंदी देखी जा रही है। प्लांट ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत बड़े, अगर एक तरफा अगर आप देखेंगे कि एक तरफा तेज़ी जो आएगी, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। सोयाबीन और सोया ऑयल के जो दाम हैं बाज़ारों में, शिकागो के मार्केट में आज वो तेज़ खुले हैं। सोया मिल में हल्की सी आपको यहाँ से नरमी बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सोयाबीन का जो मार्केट है यहाँ पर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल काफ़ी दबाव में है, क्योंकि अमेरिकी स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि घरेलू बंदरगाहों में आपूर्ति तंग है, इसलिए सोया तेल में ज़्यादा तेज़ी नहीं है और मंदा तो बाज़ारों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। सोया तेल का जो लक्ष्य है 980 से 1000 रुपये
के बीच नजर आ रहा है। मार्केट में 1000 तक का लेवल भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। सरकार जल्दी विदेशी तेलों पर ड्यूटी का फैसला ले सकती है और व्यापार को उम्मीद ये है कि ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे अच्छी तेजी आने का भी अनुमान है। सरकार आज या जल्द में ही सोयाबीन, कपास आदि के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर सकती है, जो कि खाद्य तेलों में आने वाले समय में उठाव ला सकता है। अब बात करते हैं किस तरह से सोयाबीन में बाजारों में आज रेट चल रहा है। तो सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4700, डीएम प्लांट का रेट 4540 है, विजय प्लांट में कीमतें 4600 हैं। ऑक्टेगन प्लांट में आज का रेट 4650 है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4675 चल रही है। नांदेड़ में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आज का रेट 4580 है। सोया ऑयल में जो रेट है महाराष्ट्र में डिसाम प्लांट में 990 है। धनराज प्लांट में कीमतें 965, एग्रो प्लांट का रेट 980 है। श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 960 है। मध्य प्रदेश में प्लांटों में प्रकाश प्लांट में आज का जो रेट है सोयाबीन का वो 4710 है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4710 है। धनुका प्लांट में आज का रेट 4735 देखा जा रहा है और सवरिया प्लांट में 4725 रुपए तक का आप बाजारों में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा धनुका प्लांट में कीमतें आज की 955 है। प्रकाश प्लांट में रेट 970 है। महेश प्लांट का रेट 970 है और अभी प्लांट में 970 रुपए तक की बाजारों में आज यहाँ से आपको यहाँ से कीमतें देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा ना तेज़ी है मार्केट में, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट सोयाबीन के बाजार में देखी जा रही है। मार्केट में आपको आज के दिन एक स्थिरता के साथ आप यहाँ से कारोबार देखकर चल सकते हैं सोयाबीन के बाजार में। खबरों में आगे बात करेंगे इस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। जो लोकल मिल का बाजार है, यहाँ पर आज कैसी कीमतें चल रही हैं, कैसे रेट देखे जा रहे हैं, कैसा कारोबार चल रहा है, आपको विस्तार से खबरों में इसके बारे में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, मार्केट प्रेडिक्शन अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर अगर आपके कोई सवाल है खाद्य तेल बाजार संबंधित जानकारी के लिए, तो आप उन सबके लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खाद्य तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं। जो घरेलू बाजार है, यहाँ पर आपको यहाँ से आज के दिन स्थिरता के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। बाजार स्टेबल है। घरेलू मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, डिमांड हल्की सी कमज़ोर है घरेलू खाद्य तेल बाज़ारों की। एक तरफा आपको बाज़ारों में तेज़ी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। मलेशिया में अगर देखा जाए तो पाम तेल में अगस्त महीने का जो अनुबंध है उसमें 37 रिंगिट तक की तेज़ी आकर 3968 रिंगिट प्रति टन तक बाजारों में इसका लेवल पहुंच चुका है। मलेशिया पाम तेल उत्पादन और स्टॉक मजबूत है, निर्यात कमजोर है। कैल्सी में मजबूत होने के प्रयास भी विफल नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आज के दिन तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। मामूली सी बाजारों में हल्की सी रिकवरी आई है। 1 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बाजार बढ़ा है। होलसेल का मार्केट वनस्पति में आज का जो रेट है 15 किलोग्राम का वो 1670 है। पामलिन में कीमतें 15 किलोग्राम की 1530, 1 लीटर पामलिन का रेट 93 है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1630 चल रही है। 1 लीटर सोया ऑयल में रेट 98 है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1700 है। 1 लीटर का रेट 120 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया ऑयल रिफाइंड का जो रेट है 1 लीटर में 93 रुपये 50 पैसे है। पामलिन में कीमतें 87 रुपये 1 लीटर में चल रही हैं। बिनौला का रेट 10 किलोग्राम में 980 है। सनफ्लावर में कीमतें 10 किलोग्राम में 1000 है। मूंगफली में रेट 10 किलोग्राम में 1450 है। राइस ब्रांड में रेट 92 है। सोया ऑयल में कीमतें 100 है। सोया डियो का रेट 98 है। मस्टर्ड में जो रेट चल रहा है उत्तर प्रदेश में 120, एक्सप्रेस कीमत 118 है। पामलिन में आप 92 रुपये 50 पैसे तक का बाजार में आप यहाँ से रेट देकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन जो बाजार में ट्रेंड है वो स्टेबल ही देखा जा रहा है। बाजारों में हल्की फुल्की आज थोड़ी सी बहुत नरमी आई है, लेकिन एक तरफा बहुत ज़्यादा तेज़ी फिलहाल देखी नहीं जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों सीड के बाजार में। तो सरसों तेल उत्पादक संघ के अध्यक्ष का कहना यह है कि सरसों उत्पादन हमारे पूर्व अनुमान से घटने की संभावनाएं नहीं है, फिर भी जुलाई में दोबारा से समीक्षा करी जा सकती है। फिर निफेड की सरकारी खरीद जून अंत में बंद हो सकती है, लेकिन सरकारी बिक्री समर्थन मूल्य से काफ़ी नीचे संभव नहीं है। सरसों में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल जो है सरसों का वो बहुत ज़्यादा मंदे की ओर नहीं है। स्टॉकेट्स और हेफेड की बिकवाली का हल्का फुल्का दबाव बना हुआ है और पिछले 4-5 दिनों से सरसों की सरकारी बिक्री पर भी दबाव बनता है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं होती है। सरसों की फंडामेंटल मजबूत होने के संकेत नजर आ रहे हैं। रेट अगर आज देखेंगे तो रेट बाजारों में स्टेबल ही है। बाजारों में ना लेवल से गिरावट आई है, ना ही बाजारों में तेजी आई है। कल के दिन शाम के टाइम भरतपुर का बाजार 25 रुपये तक बढ़ा था, जो कि प्रमाण है कि सरसों में मंदा नहीं है। हालांकि बड़ी तेजी भी नजर नहीं आ रही है। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी में 1169 रुपये तक का रेट देखा गया। मांग हल्की सी कमजोर है, स्टॉकेट से खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा मंदा नहीं है। जुलाई में 1200 रुपये तक का लेवल भी कच्ची घानी का आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं रेट क्या देखे जा रहे हैं सरसों सीड में। तो आज
रेट बाजारों में स्टेबल है। 6125 का रेट जयपुर में। दिल्ली में कीमतें 5975 है। बरवाला का रेट 5725 है। ग्वालियर में आज कीमतें 5700, हिसार का रेट 5700 है। गोलकोटा में कीमतें 5850 है। मस्टर्ड ऑयल में अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा में आज कीमतें 1165 है। दिल्ली में रेट 1145 है। भरतपुर में रेट 1140 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1175 है। कोटा में कीमतें 1190 है। भरतपुर में आज की कीमतें कच्ची घानी में 1160 देखी जा रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर प्लांट के बारे में, तो सलोनी शमशाबाद प्लांट में आज का रेट 6475 रुपए है। सलोनी डिग्रेन में कीमतें आज की 6475 है। सलोनी अलवर में आज का रेट 6350 है। सलोनी कोटा में कीमतें आज की 6375 चल रही हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का ट्रेंड आपको यहाँ से सरसों सीड में स्टेबल देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल में मजबूती है, इसी वजह से आने वाले टाइम में और भी बाजारों में आपको यहाँ से दोबारा से कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। दैनिक आवक देश भर में 6 लाख बोरी के आसपास की हुई है। पिछले कारोबारी दिवस में इतनी ही आवक हुई थी, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखा गया है। आज से कल से लेकर आज तक रेट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बाजार स्टेबल है। ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड जो आप देखेंगे वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। एकदम से लंबी चौड़ी तेजी आने का अनुमान नहीं है, लेकिन बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाता हुआ भी नजर फिलहाल के लिए नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है दलहन के मार्केट में। दलहन के बाजारों में देखा जाए तो कीमतें बहुत ज्यादा केंद्र सरकार बढ़ने नहीं दे रही है। दलहन की बढ़ती कीमतों पर लगातार कंट्रोल करने के लिए आए दिन कोई ना कोई कदम सरकार उठा देती है, तो जिसकी वजह से बाजारों में एक आपको न तेजी देखने को मिल रही है, ना ही बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट दर्ज करी जा रही है। दलहन बाजार में सबसे पहले चने के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी बनी रह सकती है चने के बाजार में, लेकिन केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए कीमतों पर दबाव लगातार बना हुआ है। हालांकि उत्पादक मंडियों में चने में दैनिक आवक कम हो रही है। चालू सीजन में अगर देखते हैं तो उत्पादन कम है और ऑस्ट्रेलिया से चने का आयात भी पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की जो आवक है अगस्त से सितंबर में बन सकती है, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों में दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। उत्पादक राज्यों में देखा जाए तो मिलर्स और स्टॉकिस्ट्स के पास बकाया चना ज्यादा है। केंद्रीय पूल में इसका स्टॉक कम है। रेट में अगर देखते हैं तो बाजारों में 100 रुपए तक की कमजोरी दर्ज करी गई। 7125 से लेकर 7150 रुपए प्रति क्विंटल तक के आप बाजारों में रेट देखा जा सकते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के जो दाम है वो 7100 रुपए के आसपास बाजारों में आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए दलहन बाजार में अरहर दाल के बारे में, तो बड़ी गिरावट आने का अनुमान कम है, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कीमतों को बढ़ने नहीं देना चाहती है। ग्राहकी कमजोर बनी रहने की वजह से घरेलू मार्केट में कल के दिन उड़द और चने के साथ साथ अरहर और मसूर कीमतों में भी गिरावट दर्ज करी गई थी। व्यापारियों का मानना है कि स्टॉकिस्टों की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसके दाम तेज हुए थे और साथ ही बढ़ी हुई कीमतों में अरहर दाल में ग्राहकी कमजोर है। म्यांमार के साथ अफ्रीकी देशों से अरहर का आयात बराबर हो रहा है और केंद्र सरकार लगातार दलहन में कीमतों की समीक्षा करते हुए नजर आ रही है। घरेलू मंडियों में देसी अरहर की आवक पहले की तुलना में काफी कम हुई है, क्योंकि चालू सीजन में अरहर के उत्पादन अनुमान में कमी देखी गई है। बड़ी गिरावट अभी देखा जाए तो उसके आसार कम है, लेकिन हल्की फुल्की नरमी देखी जा सकती है। चेन्नई में दाम 100 रुपए तक घटकर 11,400 से 11,450 रुपए के आसपास मार्केट में देखे जा रहे हैं। देसी अरहर की कीमतें सोलापुर, अकोला, लातूर और कानपुर में कमजोर हुई हैं। अन्य मंडियों में इसके दाम बाजारों में स्टेबल हैं। उड़द दाल में सरकार की सख्ती की वजह से मंदी के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। बर्मा से आयातित चेन्नई पहुंचकर उड़द एफक्यू और एसक्यू की कीमतें बाजारों में हल्की तेज देखी गई। उड़द एफक्यू और एसक्यू की कीमतें तेज हुई हैं। घरेलू मार्केट में दाल मिलों की कमजोर मांग की वजह से कीमतों में नरमी दर्ज करी गई। जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। उड़द दाल में दक्षिण भारत की ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर है। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की मांग उड़द दाल में सामान्य की तुलना में कमजोर है, क्योंकि उत्पादक राज्यों में समर की आवक अभी बराबर बनी रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। बात करते हैं इसके अलावा कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है मसूर दाल और मूंग दाल में। तो मसूर दाल में बहुत ज्यादा मंदा नहीं है और मूंग दाल में बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में देसी मसूर के दाम हल्के से कमजोर है। बंदरगाहों पर आयातित जो मसूर है उसकी कीमतों में स्थिरता दर्ज करी गई है। हालांकि व्यापारी मसूर में जो मौजूदा कीमतें हैं उसमें बहुत ज्यादा मंदा मानकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आयात पड़ते अभी महंगे हैं। नए आयात सौदे सीमित मात्रा में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर में दैनिक आवक पहले की तुलना में कम हुई है। हालांकि चालू सीजन में उत्पादन अनुमान ज्यादा था, जिसके कारण
जिसके कारण उत्पादक राज्यों में बकाया स्टॉक भी अच्छा है। बंदरगाहों पर आयातित मसूर का स्टॉक ज्यादा है। केंद्र पूल में मसूर का पुराना स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। मूंग दाल में मिला जुला कीमतों में आपको रुख बाजारों में देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो मसूर में जो फिलहाल अभी रेट देखे जा रहे हैं उसमें 50 रुपए तक की हल्की सी कमजोरी दर्ज करी गई। 6,650 रुपए के आप आसपास बाजारों में रेट देखकर जा सकते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की मंडियों में नई समर मूंग में जो दैनिक आवक है वो बराबर बनी हुई है। मूंग दाल में ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर है। मौजूदा कीमतों में बड़ी तेजी आने के आसार कम है। चालू समर सीजन में मूंग में बुआई पिछले साल की तुलना में बढ़ी है, जिसके कारण उत्पादन अनुमान बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में जून में देखा जाए तो मूंग दाल में ग्राहकी आमतौर पर कम रहती है। कीमतों में हल्की नरमी आने का भी अनुमान नजर आ रहा है। 50 रुपए तक दाम तेज होकर दिल्ली में 8,200 से 8,300 के बीच देखे जा रहे हैं। तो ओवरऑल बाजारों में दलहन मार्केट जो है, बाजारों में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरफा लंबी चौड़ी तेजी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कीमतों की समीक्षा कर रही है, बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो एक सीमित दायरे पे आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। उसको देखते हुए जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर दलहन के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।